सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 10 जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स, और इस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। पिछली वीडियो के अंदर हमने मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 10.2 पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के पोल्स क्या होते हैं? हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि जो आपकी आयरन फाइलिंग्स होती है, छोटे छोटे लोहे के जो टुकड़े होते हैं, अगर वो प्रेजेंट हो तो वो मैग्नेट से चिपक जाते हैं जब उसे हम सॉइल में रब करते हैं। क्या आपने कोई चीज़ स्पेशल ऑब्जर्व की थी कि किस तरीके से जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो मैग्नेट से चिपक रही हैं? तो ये जो आयरन फाइलिंग्स हैं जब मैग्नेट पे स्टिक करती हैं, मैग्नेट पे चिपकती हैं, तो एक खास पैटर्न बनाती है। वो पैटर्न क्या है? एक्टिविटीज समझते हैं। एक्टिविटी 4, एक पेपर की शीट लो और कुछ आयरन फाइलिंग्स को शीट ऑफ पेपर पे फैला दो। अब एक बार मैग्नेट को उस शीट पे रख दो। आपको क्या ऑब्जर्व होगा? क्या जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो पूरे मैग्नेट पे चिपक रही हैं? तो आप ऑब्जर्व करोगे कि हाँ, पूरे मैग्नेट पे चिपक रही हैं। मैग्नेट के हर जगह पर वो चिपक रही हैं। क्या आप ये ऑब्जर्व करोगे कि मैग्नेट के कुछ पार्ट पे आयरन फाइलिंग ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं दूसरे पार्ट के कंपैरिजन में? जैसा कि आप नीचे फिगर में देख सकते हो कि मैग्नेट के जो दोनों एंड्स हैं, यहाँ किनारे और इस तरफ भी देख लो, यहाँ पर आयरन फाइलिंग्स ज्यादा चिपक रही हैं। इधर उधर भी चिपकी हैं लेकिन हल्का हल्का, ज्यादातर इसके दोनों एंड्स पे चिपक रही हैं। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व होगी। अब इन आयरन फाइलिंग्स को आप रिमूव कर दो जो कि मैग्नेट से चिपकी है, और इस एक्टिविटी को फिर से रिपीट करो कि हो सकता है बाई चांस वो किनारे भी चिपक गई हो। एक बार फिर से करके देखते हैं, क्या कोई चेंज आपको ऑब्जर्व हुआ पैटर्न में, जिस तरह से जो आयरन फाइलिंग से अट्रैक्ट होती है मैग्नेट के अलग अलग पार्ट से? तो इसका आंसर होगा नो। कोई भी हमको पैटर्न में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यानी जैसे पहले हमारा था कि दोनों एंड्स पे आयरन फाइलिंग ज्यादा चिपक रही थी, बाकी हिस्से पे कम, उसी तरह से फिर होगा। और जितनी बार भी आप करोगे आपको यही चीज देखने को मिलेगा। अब इस एक्टिविटी को आप पिन्स या आयरन नेल्स की मदद से भी कर सकते हो। अगर आपके पास आयरन फाइलिंग्स नहीं है तो ये भी यूज कर सकते हो। और बार मैग्नेट के अलावा दूसरे शेप के मैग्नेट भी आप यूज कर सकते हो। तो वहां पर भी आप देखोगे, जैसे आपने बार मैग्नेट लिया और पिन्स ले ली, तो पिन्स उसके दोनों एंड्स पे ज्यादा चिपकेंगी और बाकी हिस्से पे कम। अब आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है और शो करना है कि जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो मैग्नेट से किस तरह से चिपक रही हैं। तो चलिए मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरह से मैंने मैग्नेट बना दिया। अब आयरन फाइलिंग्स को भी हम बना देते हैं, जो इसके एंड्स है वहां पर ये ज्यादा स्टिक करेंगी। तो ये इस तरह से हमारी फिगर बन गई। आगे क्या कह रहा है कि आपकी जो ड्राइंग है क्या वो सिमिलर है जैसा कि फिगर 10.6 ए में बना हुआ है? तो ये देखो, ए वाली फिगर इसी तरह तो हमारा है, इसी तरह तो हमने मैग्नेट बनाया है, दोनों एंड में इस तरह से आयरन फाइलिंग्स चिपकी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ऐसे ही हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमको ये पता चला कि जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो अट्रैक्ट होती हैं ज्यादा टुवर्ड्स द रीजन क्लोज टू 2 एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट। यानी हमने बार मैग्नेट ले लिया, इसके दोनों जो किनारे हैं उसके आसपास आयरन फाइलिंग्स ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। तो जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो इन्हीं एंड्स के करीब होते हैं। यानी जैसे मैंने ये मैग्नेट बनाया, ये बार मैग्नेट आपका है, तो आपके पोल्स यहाँ इसी किनारे पे होंगे। अब आप कहोगे पोल्स क्या होते हैं? तो देखो, मैग्नेट के वो हिस्से जहां पर अट्रैक्शन की जो पावर है वो ज्यादा होती है, उन्हीं को हमने पोल नाम दे दिया। अब ये जो पोल होते हैं वो मैग्नेट में 2 होते हैं, एक आपका नॉर्थ होता है, दूसरा साउथ होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब ट्राई करो कुछ और मैग्नेट्स आप अलग अलग शेप के क्लासरूम के अंदर ले आओ और चेक करो उनके पोल्स की लोकेशन। कैसे चेक करोगे? वही आयरन फाइलिंग्स का यूज करके, जहां ज्यादा अट्रैक्ट हो रही होंगी वही उसके पोल होंगे। तो इस तरह से चेक करने के बाद क्या आप मार्क कर सकते हो पोल्स की लोकेशन को, जो अलग अलग तरीके के हमारे मैग्नेट हैं। फिगर 10.4 में जो हमने देखा था, ये वाली जो हमारी फिगर थी, इसके अंदर देखो अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स हैं। अब इनके पोल्स आप बताओ। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। जैसे आपका ये बार मैग्नेट है तो एक पोल इधर होगा और एक पोल आपका इधर होगा। सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, एक पोल यहाँ होगा, एक पोल यहाँ होगा। हॉर्स शू है, एक इधर होगा, एक इधर होगा। बॉल एंडेड है, एक इधर होगा, एक इधर होगा। अब कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है वो हमको टेस्ट करना पड़ेगा। तो अगले टॉपिक में हम वही वाला डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे पता करेंगे कि इन दोनों में नॉर्थ वाला कौन सा है, साउथ वाला कौन सा है। 10.3 फाइंडिंग डायरेक्शंस। तो मैग्नेट की हेल्प से हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे, कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, ईस्ट किधर है वेस्ट किधर है। मैग्नेट के बारे में लोग बहुत पहले से जानते थे, यानी एंशिएंट टाइम में, प्राचीन जमाने से जानते थे। बहुत सी प्रॉपर्टी भी मैग्नेट की उनको मालूम थी। आपने इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ी होगी मैग्नेट के बारे में। जैसे कि एक स्टोरी थी अबाउट एन एम्परर इन चाइना। एक एम्परर था चाइना में, यानी एक महाराज कह सकते हो, सम्राट चाइना में। उसका नाम हुआंग टी था। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास एक चैरियट था, यानी एक रथ था, और उस रथ पे एक लेडी का स्टैचू लगा था जो कि रोटेट कर सकता था किसी भी डायरेक्शन में। यहाँ फिगर 10.8 में देख सकते हो कि ऐसे इसका चैरियट था, रथ था, और ये ऊपर इस तरह से स्टैचू लगा था। ये स्टैचू घूम सकता था। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म।
उसने एक हाथ को एक्सटेंड किया था, फैलाया हुआ था। यहाँ आप देख सकते हो ये इसका हाथ जो है ये ऐसे स्ट्रेट है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, जैसे वो रास्ता दिखा रही हो कि हाँ इधर जाना है। अब इस स्टैचू की एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी। क्या प्रॉपर्टी थी? इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स साउथ। स्टैचू घूम सकता था, लेकिन उसको कितना भी घुमा लो, जब वो रेस्ट पे आता था स्टैचू, जब रुकता था, तो वो जो हाथ है वो हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा होता था। यानी ये जो हाथ डायरेक्शन दिखा रहा है इधर साउथ है। तो अगर मान लो घोड़ा इधर गया या उधर गया तो उसी हिसाब से ये जो स्टैचू है ये भी घूम जाता था और ये हमेशा इसका हाथ साउथ की तरफ होता था। तो इस एक्सटेंडेड आर्म की तरफ देखकर जो एम्परर था वो लोकेट कर पाता था डायरेक्शन। अगर मान लो वो किसी नई जगह पर गया तो उसको पता होता था कि हाँ किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। जैसे मान लो इधर हाथ दिखा रही है तो ये तो साउथ है, मालूम था। तो अगर मान लो इसी डायरेक्शन में गई है तो वापस इसी डायरेक्शन में उल्टा आना पड़ेगा। तो इससे डायरेक्शन का उसको आइडिया लग जाता था किधर हम गए हैं और कैसे वापस आना है। तो चलिए हम भी ऐसा कुछ डायरेक्शन फाइंडर बना लेते हैं जिससे हमको भी डायरेक्शन पता चल जाए कि किधर साउथ है किधर नॉर्थ है। उसके लिए हमको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्टिविटी 5। तो चलिए हम कर लेते हैं। आपको एक बार मैग्नेट ले लेना है और उसके एक एंड पे कोई मार्क लगा देना है, चाहे इस साइड लगा दो या इस साइड लगा दो। अब क्योंकि मेरे जो मैग्नेट है इसमें मार्किंग पहले से ही है, यानी यहाँ पर देखो ये नॉर्थ और साउथ ये बना हुआ है, तो मुझे मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मैग्नेट कुछ नहीं बना तो एक साइड आपको किसी भी साइड निशान लगा देना है। फिर इसके बिल्कुल बीचों बीच से आपको एक धागा बांध लेना है और किसी स्टैंड से इसको लटका देना है, कुछ इस तरह से। ध्यान है आपका जो मैग्नेट है वो फ्रीली रोटेट कर सके, यानी आराम से पूरी तरह से घूम सके। अब आपको वेट करना है इसके रेस्ट पे आने का, यानी रुकने का। तो ये देखो हमारा मैग्नेट रुक चुका है। अब आपको क्या करना है, ऊपर से इसको देखो तब इसके दोनों किनारे कहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर आपको मार्किंग कर लेनी है। यानी नीचे जैसे मैंने यहाँ पेपर लगाया है तो एक इसका एंड यहाँ आ रहा है इस तरफ और दूसरा ये इधर आ रहा है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमने मार्क कर लिए। अब इस लाइन को हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। इससे ये पता चल रहा है किस लाइन के अलोंग ये मैग्नेट आके रुक रहा है। जैसे मैं और थोड़ा पीछे से इसको दिखाऊं तो ये मैग्नेट इस लाइन के अलोंग आके रुक रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को थोड़ा सा पुश करेंगे, यानी इसको हिलाएंगे, हो सकता है किसी और डायरेक्शन में जाके रुक जाए। तो ये इसको मैंने इस तरह से पुश कर दिया। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं ये किस डायरेक्शन में रुकता है। हो सकता है कि ये ऐसे ऐसे रुक जाए। आप देख सकते हो फिर से ये इसी लाइन के अलोंग आके रुक रहा है, यानी इसे हम रोटेट भी करा रहे हैं लेकिन फिर भी ये ऐसे ही इसी डायरेक्शन में रुक रहा है। चलो मैं आपको लाइव इसको घुमा के दिखाता हूँ कि जैसे हम इसको यहाँ पर ऐसे इसको सीधा रखने की कोशिश करें कि ये ऐसे इस पोजीशन में रहे तो देखो क्या होगा, घूम के ये वापस इसी तरह से आ जा रहा है, ठीक है। और अगर ऐसे इसको रोकें तो ये ऐसे ही रहेगा, यानी हर हाल में ये इसी तरह से रह रहा है। तो यहाँ समझ गए हो कि जो मैग्नेट है वो हमेशा जब रुकेगा वो एक सेम डायरेक्शन में ही आके रुकेगा। तो अब क्या गेस कर सकते हो कि जो मिस्ट्री थी, जो राज था, जो चाइना के एम्परर के चैरियट पे स्टैचू लगा था, उसके रथ पे जो स्टैचू लगा था, उसके पीछे का राज आप समझ गए होगे कि वहां पर क्या होगा, मैग्नेट लगा होगा उस स्टैचू में। और जो आपका मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर रुकता है। जो उसका हाथ बाहर निकला है वो साउथ की तरफ होगा, इसीलिए कितना भी इधर उधर चले जाओ वो हमेशा साउथ की तरफ ही दिखाएगा। अच्छा, ये जो एक्टिविटी है, यानी मैग्नेट को हमने धागे से बांध के लटकाया था, तो मैग्नेट की जगह आप आयरन बार ले लो, प्लास्टिक या वुडन स्केल ले लो और फिर ट्राई करो। तो क्या ये भी किसी खास डायरेक्शन में रुकता है? तो आप करोगे तो देखोगे कि नहीं, ये किसी भी डायरेक्शन में रुक सकता है। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। हर चीज ऐसा नहीं कि नॉर्थ साउथ में रुकेगी, सिर्फ मैग्नेट ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। अब कोई हल्का ऑब्जेक्ट ना लेना इस एक्टिविटी के लिए, क्योंकि हल्का ऑब्जेक्ट आसानी से रुकेगा नहीं, वो थोड़ा थोड़ा घूमता रहेगा। और आपको ये एक्टिविटी अवॉइड करनी है उस जगह पर वेयर देयर आर करंट्स ऑफ एयर, यानी जहां हवा चल रही हो। अगर रूम में भी कर रहे हो तो पंखा आपको नहीं चलाना है, क्योंकि हवा होगी तो ये मैग्नेट आपका घूमने लगेगा, या जिस ऑब्जेक्ट से भी आप कर रहे हो वो घूमने लगेगा। तो बिल्कुल हवा ना हो तभी आपको पता चलेगा, तभी वो रुकेगा आके। क्या और भी जो मटेरियल है वो भी रेस्ट पे आते हैं उसी सेम डायरेक्शन में? तो जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं, सिर्फ मैग्नेट की ही प्रॉपर्टी है कि वही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। बाकी और जो ऑब्जेक्ट आप लटकाओगे वो किसी भी डायरेक्शन में रुक सकता है। तो हमें ये पता चला कि जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट होता है वो हमेशा रुकता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन। वो डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब ऐसे ही आपने लटका दिया, उसको पकड़े नहीं हो, किसी तरीके से उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हो, घुमा वगैरह नहीं रहे हो, भाई ऐसे लटका के आपने छोड़ दिया, इसी को कहते हैं फ्रीली सस्पेंड कर देना, बस लटका दिया ऐसे। तो मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकेगा। अब सवाल यही उठता है कि नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो चलिए वो देखते हैं। तो ये तो हमको पता चल गया कि ये जो मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकेगा। अब यहाँ पर तो मार्क है, लेकिन आपके मैग्नेट पे अगर मान लो मार्किंग नहीं है तो आप कैसे पता करोगे कि ये वाला किनारा नॉर्थ है या ये वाला है? इतना तो मालूम है कि एक किनारा नॉर्थ है, एक साउथ है। कौन वाला नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, ये हमको नहीं पता।
तो उस केस में हम कैसे पता करेंगे? तो हम इस तरह से पता करेंगे कि ये देखो कि सनराइज आपका किस डायरेक्शन में होता है, सूरज किस तरफ निकलता है। जैसे मैं अपने यहाँ बात करूं तो इस डायरेक्शन में मेरे यहाँ सनराइज होता है, सूरज निकलता है। तो सनराइज का जो डायरेक्शन है वो आपका ईस्ट होता है, यानी ये जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। इससे हम लेफ्ट चलेंगे, यानी इस साइड से इसका लेफ्ट तो ये होगा ना। मैं अगर वीडियो को उल्टा करूं तो अब देखो ये डायरेक्शन आपका लेफ्ट है, इस तरफ ये लेफ्ट होगा। तो जिधर सूरज निकलता है इस डायरेक्शन से, इसके लेफ्ट वाला जो डायरेक्शन होगा, यानी ये वाला डायरेक्शन, ये आपका नॉर्थ होगा। तो यहाँ मैग्नेट में देख सकते हो ये जो डायरेक्शन है, ये वाला जो किनारा है ये नॉर्थ है, और इस तरफ वाला जो डायरेक्शन होगा वो आपका साउथ होगा। तो इस तरीके से आप नॉर्थ और साउथ पता कर सकते हो। तो आपने देख लिया जो सनराइज होता है वो डायरेक्शन आपका ईस्ट होता है, सूरज किधर से निकल रहा है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट करना तो ईस्ट की तरफ अपना फेस कर लेना, यानी जिस डायरेक्शन में सूरज निकलता है, सूरज निकल रहा है जिस तरफ, उस तरफ मुंह कर लेना है। तो आपका जो लेफ्ट साइड है वो नॉर्थ होगा। तो ये जो सन का यूज करके हम डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं ना, ये बहुत एग्जैक्ट नहीं होता कि हाँ बिल्कुल हमको एग्जैक्ट नॉर्थ पता चल जाएगा या एग्जैक्ट साउथ पता चल जाएगा कि बिल्कुल इसी डायरेक्शन में इधर ही साउथ है। थोड़ा डायरेक्शन इधर उधर हो सकता है। जैसे मान लो एग्जैक्टली नॉर्थ इधर है तो एक्सपेरिमेंट में आपको हो सकता है इधर नॉर्थ दिखाए या इधर दिखाए, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर होगा, ऐसा नहीं कि इधर दिखाने लगे। तो एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ नॉर्थ किधर है। लेकिन आपकी ये हेल्प करेगा कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को फाइंड करना। आपने जो लाइन पेपर पे ड्रॉ की थी ना, उसमें आप मार्क कर सकते हो कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा एंड मैग्नेट का वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है और कौन सा साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो मैग्नेट का वो एंड जो कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ सीकिंग एंड, या इसी को हम शॉर्ट में नॉर्थ पोल कहते हैं। और दूसरा एंड जो है जो कि साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, साउथ सीकिंग एंड या साउथ पोल कहते हैं मैग्नेट का। तो अगर मैं ऐसे रफ सा मैग्नेट बनाऊं तो ये आपका ऐसे नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसको क्या कहेंगे हम, नॉर्थ सीकिंग एंड या फिर नॉर्थ पोल। इसी तरह से इस वाले को साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल कहेंगे। अब पहले ही पूछ रही है इन विच डायरेक्शन इज द मेन गेट ऑफ योर स्कूल सिचुएटेड फ्रॉम योर क्लासरूम। तो आपके क्लासरूम से आपके स्कूल का जो मेन गेट है वो किस डायरेक्शन में सिचुएटेड है। यानी मान लो आपका ये क्लासरूम है और इधर आपका ये मेन गेट है, तो क्लासरूम से इस तरफ है, तो ये तरफ कौन सा डायरेक्शन है ये आप पता कर सकते हो। वही काम करना है आपको, मैग्नेट को लटका देना है तो आपको नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन पता चल जाएगा। जैसे मान लो आपने मैग्नेट को लटकाया और इस तरह से आके मैग्नेट रुका। अब ये पता कर लो नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। अगर सन इधर से राइज कर रहा है तो इधर फेस करके आप खड़े होगे, तो आपका ये वाला हिस्सा लेफ्ट होगा, यानी ये आपका नॉर्थ होगा, और ये हिस्सा क्या होगा, साउथ होगा, यानी ये जो डायरेक्शन है वो साउथ है। तो आप कह सकते हो कि क्लासरूम से जो मेन गेट है वो साउथ की तरफ है। अच्छा, मेन गेट से आपका क्लासरूम किधर है ये पूछ लिया जाए तो फिर गेट से बताएंगे कि गेट से क्लासरूम इस तरफ है, यानी नॉर्थ की तरफ। तो क्लासरूम से देखें तो गेट हमको साउथ की तरफ दिखेगा, और गेट से क्लासरूम देखें तो हमको क्लासरूम नॉर्थ की तरफ दिखेगा। हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, कैसा भी उनका शेप हो। तो आमतौर से नॉर्थ को हम एन लिखते हैं, साउथ को एस लिखते हैं, ठीक है। मैग्नेट पे आपको एन और एस जो दिख रहा था वो नॉर्थ और साउथ पोल है। अब ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। सदियों से जो ट्रेवलर हैं वो इस मैग्नेट की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि पुराने ज़माने में जो ट्रेवलर थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो जाते थे, दूर दूर का सफ़र करते थे, वो डायरेक्शन इसी तरह से फाइंड करते थे कि एक नेचुरल मैग्नेट लिया, उसको सस्पेंड कर दिया, यानी उसको लटका दिया थ्रेड से, और डायरेक्शन पता कर लिया। तो वो उसको अपने साथ हमेशा कैरी करते थे। एक धागा रखे रहते थे, वो मैग्नेट रखे रहते थे, जहाँ उनको डायरेक्शन देखना होता था वैसे लटका के देख लेते थे। फिर धीरे धीरे ऐसे टाइम बीता, डिवाइस को डेवलप कर लिया गया इस मैग्नेट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड। इसको हम कंपास कहते हैं। तो कंपास क्या है, एक स्मॉल बॉक्स टाइप का होता है, उसके ऊपर ग्लास का कवर लगा होता है, एक मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है, जैसे आप नीचे यहाँ देख सकते हो, तो ये आपकी नीडल होती है, और ये ऐसा गोल सा बॉक्स टाइप का रहता है, इसी के अंदर ये लगी होती है नीडल, और यहाँ पर मार्किंग की गई होती है। जैसे ई है ना, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब नॉर्थ और साउथ किधर है, क्या आप बता सकते हो? अभी हमने देखा था कि ईस्ट की तरफ अगर हम फेस कर लें, यानी इधर हमारा ये ईस्ट है, यहाँ पर मार्क है, तो इससे अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमको नॉर्थ मिलेगा, यानी नॉर्थ हमारा इधर होगा, ये पॉइंट कर रहा है, तो फिर ये क्या होगा, साउथ होगा। इनके बीचों बीच में जो आता है वो साउथ ईस्ट आता है, ठीक है, साउथ और ईस्ट के बीच में। इसी तरह साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, फिर उसके अंदर भी छोटी छोटी डिग्रीज होती हैं जो कि आगे आप पढ़ोगे। तो अभी मेन आप नॉर्थ साउथ ही के बारे में ध्यान रखो। तो ये जो मैग्नेटाइज्ड निडल होती है, यानी ये जो निडल है वो मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है, इज पिवेटेड इनसाइड द बॉक्स। तो इसको इस तरह से लगाया जाता है कि वो फ्रीली रोटेट कर सके। जैसे आपकी घड़ी की सुई होती है ना, तो वो घूम सकती है, उसी तरह से ये भी होती है
कि घूम सके। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो, ये हमारा कंपास है, इसमें बीच में आपकी एक निडल लगी हुई है। तो ये निडल आपकी मैग्नेटिक है, इसका मतलब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी। तो हाँ बिल्कुल आप देख सकते हो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुक रही है, जहाँ पर ये वाला जो रेड वाला पॉइंट है ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ है और ये दूसरा वाला जो एंड है वो आपका साउथ है। तो कितना भी इसको हम घुमा लें, चलो इसको हम रोटेट कर दें, तो देखो ये भले ही हम घुमा दे रहे हैं लेकिन ये हमेशा ये नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ और साउथ वाला साउथ की तरफ ही पॉइंट करेगा। तो आपने देख लिया इस तरह से ये होता है। अब ये जो कंपास होता है इसमें डायल भी होता है जिसमें डायरेक्शन मार्क होता है, यानी पीछे जो मैंने आपको दिखाया मार्किंग की गई है कौन सा डायरेक्शन किधर है। तो जहां भी हमको डायरेक्शन पता करना होता है तो वहां पर हम कंपास को रख देते हैं। उसकी जो निडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है जब वो रुकती है, यानी आपने कहीं रखा तो थोड़ा सा वो हिलती डुलती है, फिर एक टाइम आएगा जब रुकेगी तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी। अगर मान लो इधर उधर डायरेक्शन में उसको घुमा दिया गया तो जो कंपास है वो घूम के नॉर्थ साउथ जो मार्क है वहां पर आके ही रुकेगी। अब उस मैग्नेटिक नीडल में नॉर्थ पोल को आप कैसे पहचानोगे, तो उसको पहचानने के लिए उसको अलग कलर से पेंट कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, तो रेड से उसको उसकी नीडल के कॉर्नर पे मार्क कर दिया गया था। तो इस तरह से जो रेड कलर से मार्किंग होती है तो उससे आप समझ जाओगे कि हाँ ये नॉर्थ वाला है और दूसरा फिर वो साउथ होगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। आई होप सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।